भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दोस्त थे, बाइक पर बैठकर जा रहे थे, बोले चलो यार आज कुछ बाहर खा के आते हैं। घूमने चले गए किसी ढाबे में, रेस्टोरेंट में, शहर से बाहर। बाइक रोकी, ऑर्डर किया, चाय मंगाई। दोनों दोस्त ऐसे थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सुबह शाम दोपहर क्लास कहीं भी जाएं, दोनों की दोस्ती बड़ी नामुमकिन थी। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों बैठे थे, मस्ती चल रही थी। बैठे हैं, लड़के तो लड़के, उम्र है। चाय पीते पीते मस्ती शुरू हो गई। चाय का गिलास लिया, धोखे से गिलास हिला और दोस्त के पैंट पे चाय गिर गई। दोस्त को बड़ा गुस्सा। अभी हंस रहे थे, अभी खेल रहे थे, अभी खिलखिला रहे थे, जैसे ही चाय गिरी उसने कहा यार तुमने वाइट पैंट पे चाय गिरा दी। पैर जला तो जला, पैंट भी खराब हुआ। उसने एक चाटा लगाया उस दोस्त को। अभी हंस रहे थे, अब लड़ाई में शुरू, एक चाटा मारा। दोस्त कुछ ना बोला, चुपचाप टेबल पर हाथ रखकर बैठ गया। उसने एक गिलास पानी में उंगली डाली और टेबल पर लिखा पानी से कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे चांटा मारा है। दोस्त ने पढ़ा, उसने कहा यार सॉरी, गलती हो गई, माफी मांगी, मैं गुस्से में आ गया। उसे गले लगा लिया। बोले मैंने लिख दिया है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मेरे गाल पे चांटा मारा है। बोले मुझे माफ कर दे। आवेश में आ गया, मैं गुस्से में आ गया, तो एक बार मुझे माफ नहीं कर सकता? उसने कहा माफ किया। दोनों बाइक में बैठे और बाइक में बैठ के जैसे ही गए, बड़ी तेज बाइक चला रहे थे, बड़ी रफ्तार में। अब छोरे तो ऐसे ही गाड़ी आ जाए हाथ में, फिर तो बाइक आ गई तो सोचते कि हम तो रामनाथ कोविंद बन गए इस देश के। कोई ट्रैफिक का नियम अपने पे नहीं लगता, अपन राजा हो गए देश के। भागे जा रहे, भागे जा रहे। हुआ क्या? दोनों मस्ती में चले जा रहे थे, एक ट्रक आया, बाइक टकराई, एक्सीडेंट हो गया जोरदार धमाके के साथ। मालूम है जिसके गाल पे चांटा पड़ा था वो सीरियस हो गया। एम्बुलेंस आई, उठाए, उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर से दूसरे दोस्त जिसे चोट कम आई थी, जिसके पैंट पे चाय गिरी थी, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को बचा लीजिए, किसी भी तरह से बचाओ इसे, पैसे की चिंता मत करना। रोने लगा वह दोस्त। अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर ने कहा तेरा दोस्त तो बच जाएगा, लेकिन इस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली गई हैं, अब वो दुनिया नहीं देख पाएगा। रो पड़ा ये दोस्त की मेरा दोस्त अंधा हो गया, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। हम लोग ऐसे, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, मेरे दोस्त की आंखें बचाइए। उसने कहा कि माफ करना, आंखें की रोशनी जा चुकी है, कुछ करो, कुछ उपाय करो। डॉक्टर ने कहा अभी अस्पताल में नेत्र भी नहीं है किसी के कि इसको लगा दिया जाए, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि 1 घंटे के अंदर इसे दूसरी आंख नहीं लगी तो इसकी देखने की शक्ति हमेशा को खत्म हो जाएगी। दोस्त ने कहा 1 घंटे में आंख की व्यवस्था कहां से होगी, किससे मांगूंगा, किसे बताऊंगा? दोस्त ने कहा डॉक्टर मेरी आंख निकालो, इस दोस्त की एक आंख लगा दो। उसने कहा पागल हो तुम, जवान हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? बोले डॉक्टर एक आंख से भी दुनिया देखी जा सकती है और दोनों आंखों से भी दुनिया देखी जा सकती है। यदि ये मेरा दोस्त है, मैं इसका दोस्त हूं, दोस्ती का आज अंजाम दिया जाएगा। एक आंख से ये दुनिया देखेगा और एक आंख से मैं दुनिया देखूंगा। एक आंख से दे दी जाए मेरी। डॉक्टर ने कहा सोच लो। बोले सोच लिया, मैं वयस्क हूं, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूं। एक आंख इसकी आंख में लगा दी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये जिंदगी नहीं देख सकूंगा कि ये अंधा और मैं दुनिया देखूं। ऐसे दोस्त दुनिया में मिला नहीं करते हैं। कहते हैं उस
उस दोस्त ने अपनी एक आंख दूसरे दोस्त की आंख में लगवा दी। कुछ दिन बाद जब पट्टी खुली, उस दोस्त को नहीं पता था कि मेरी आंखें चली गईं। पट्टी खुली, वो पहली बार जब देखता है कि उसके पलंग के बाजू में ही दोस्त लेटा हुआ है, उसकी भी पट्टी आज ही खुलने वाली है। उसने कहा, यार डॉक्टर साहब, क्या मेरे दोस्त का भी एक्सीडेंट में बहुत बुरा हाल हुआ है? डॉक्टर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देख ले अपने दोस्त को। उसने कहा, डॉक्टर मेरी एक आंख में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। बोले, डॉक्टर साहब मेरी एक आंख की रोशनी कहां है? डॉक्टर ने बोला, पहले तो अपने मित्र से बात कर ले, मित्र को देख ले। जैसे ही मित्र को देखा, वो उठा, उसकी भी एक आंख में रोशनी नहीं है। उसने कहा, ये क्या हुआ? दोनों का एक सा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तेरी भी एक आंख नहीं, मेरी भी एक आंख नहीं। उसने कहा, चल छोड़ना यार, हो गया तो हो गया। डॉक्टर ने कहा, देखो ये घटना इतनी साधारण नहीं है, इस दोस्त को बताइए। उसने कहा डॉक्टर ने कि बेटा, एक्सीडेंट में तुम्हारी दोनों आंखें चली गई थी। दोनों आंखें? तो फिर मैं देख कैसे रहा हूं? बोले, एक आंख तेरे दोस्त ने तेरी आंख में लगा दी है अपनी। उसने जैसे ही सुना, उसकी रूह कांप गई, दोस्त के चरणों में लेट गया कि दोस्त, दुनिया में तेरे जैसा दोस्त मुझे दुनिया में मिलने वाला नहीं है। वो गाड़ी पर बैठा, उसने हथौड़ी उठाई, छेनी उठाई और दूर जंगल में गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाकर एक चट्टान पर हथौड़ी और शिल्पी से, छेनी से लिख रहा है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे आंखें प्रदान की हैं। दोस्त ने कहा, यार जब तूने चांटा मारा था, मैंने तो तूने पानी से लिखा था, आंखें दी तो हथौड़ी से लिख रहा। बोले, जब चांटा मारा था तो पानी से इसलिए लिखा था कि पानी सूख जाएगा, बात भूल जाएंगे, लेकिन आज तूने वो किया है जो पानी से लिखने लायक नहीं, छेनी हथौड़ी से किसी पत्थर पर लिखने की चीज है कि आने वाली दुनिया कहेगी कि हवा भी जिसे ना बुझा पाएगी, समय जिसे ना मिटा पाएगा, आंधियां जिसे उड़ा ना पाएंगी, आने वाली दुनिया याद रखेगी, इसका नाम हुआ करता है दोस्ती। मेरे भाई ध्यान रखिए, क्या इतना हम दोस्ती का ईमानदारी से पालन कर सकते हैं? बहुत पवित्र रिश्ता है दोस्ती का, बहुत महान रिश्ता है दोस्ती का। दुनिया में दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं। हर रिश्ते टूट जाए चल जाएगा, दोस्ती किसी की ना टूटे। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है, पर दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है। दिल ना किसी का तोड़ो, उसमें दिलवर रहता है।